क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इंसान के गुमान के मुताबिक होता हूँ। वो मुझसे जो चाहेगा, जिस तरह मेरे मतलब अपना जहन रखेगा, मैं उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करता हूँ। इसी तरह मोहतरम हज़रात, जो लोग बदी की तरफ अपना रुझान रखते हैं, फिर अल्लाह ताला उनके लिए वो भी दरवाजे खोल देता है और वो फिर बेराह रवी में आगे बढ़ जाते हैं और फिर उनको पीछे आने का तसव्वुर ही उनका ख़त्म हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि इंसान के जो अमल हैं, जिस कदर अमल हैं, मैंने उसको तोलना है और तोलने के बाद मैंने उनको उसी तरह का अजर देना है और क़यामत के दिन उनको उसी कदर दर्जात मिलने हैं जितना उसने वर्क किया हो। तो फिर हमें पता चलेगा कि कितना हमें काम करना चाहिए था और कितना हमने किया। आज हम घंटों बैठे रहते हैं और बेतुकी बातें करते हैं, महफ़िलें सजाते हैं, हंसी होती है, मजाक होता है, ठट्टा होता है, लेकिन उसमें कहीं भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र नहीं होता। और इसी तरह महफ़िलों का आगाज़ होता है और महफ़िलें इख्तिताम पज़ीर हो जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा किसी महफ़िल में जाता है और महफ़िल का ना तो आगाज़ अल्लाह के नाम से, ना इख्तिताम, ना बीच में कोई नाम लिया गया और ना ही दुरूद शरीफ पढ़ा, वो महफ़िल जो है वो इस काबिल होती है कि अल्लाह ताला उसको अज़ाब दे। उस पर अज़ाब सबत हो जाता है, लेकिन ये अल्लाह पर है कि उसको अज़ाब दे या ना दे, लेकिन उस पर अज़ाब कायम होना यकीनी हो जाता है। अल्लाह अपनी मेहरबानी करके उस अज़ाब को टाल सकता है।